आजाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आजाद रखने का चुनाव किया था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिला के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। पंडित सीताराम तिवारी उस समय आए अकाल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास भद्रका को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करने लगे और भावरा गाँव में बस गए। यही चंद्रशेखर का बचपन भी था। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद के एकमात्र भाई का नाम सुखदेव था। चंद्रशेखर को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्लिक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आजाद लिखना पसंद किया। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में बीता। बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ पर संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया। 1920 से 1921 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश रेवरेंड टॉमसन क्रेगट के सामने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। क्रोधित मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 23 सप्ताह की जेल के साथ साथ एक दिन में 15 कोड़े मारने की सजा देने का आदेश दिया। हर कोड़े के बार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान भावरा अब आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक मेरी कहानी में किया है। चंद्रशेखर आजाद कुछ समय झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में रहे, जहां पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी ने उन्हें छद्म नाम दिया। यहीं धीमारपुर गांव में इसी छद्म नाम से वह स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय भी हो गए। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेंद्र चंद चटर्जी ने 1924 में एक दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद इस दल में शामिल हो गए। 1 जनवरी 1925 को दल ने पूरे हिंदुस्तान में अपना बहुत चर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पर्चे में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में पुनर्गठित किया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत का या मौत। स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की जरूरत थी। इसके लिए शाहजहांपुर में बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची ट्रेन पर धावा बोल दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजों ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों पर सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं सके। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने का तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ भी। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घिरा। ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने चलाई
चलाई जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और चलाई। सैंडर्स मौके पर ही मारा गया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी मार दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शामिल था। आजाद ने 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए जोर डालें। आजाद के पूर्व सहयोगी वीरभद्र तिवारी और यशपाल ने पुलिस के लिए मुखबरी की। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी प्रमुख JRH नोटबोवर और DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह जीप से वहां आ पहुंचे। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। मनमथ नाथ, जिन्होंने आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया था, जिन्होंने बाद में आजाद के विद्रोही कार्यों के बारे में अपनी जीवनी में चंद्रशेखर आजाद भारतीय क्रांतिकारी का इतिहास शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। आजाद ने जिस पेड़ के नीचे खुद को गोली मारी थी उसे भारतीय स्मारक वृक्ष घोषित किया गया है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे। ये पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। आजाद हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भगत सिंह पर बनी फिल्म में चंद्रशेखर आजाद के पात्र को बताया गया है। अविलेंद्र मिश्रा ने 2002 में फिल्म लीजेंड ऑफ भगत सिंह में आजाद की भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल और अशफाक को फिल्म रंग दे बसंती में चित्रित किया गया था। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशक प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक और निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था और आमिर खान ने इस फिल्म में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई थी। टीवी सीरीज चंद्रशेखर भी 2018 में स्टार भारत पर प्रसारित हुई थी। आजाद के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता को इस सीरीज में चित्रित किया है। भारत सरकार ने 1988 में महान बलिदानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया।